हेलो बच्चों, this question is cylindrical rod with one end in a steam chamber and other end in ice result in melting of 0.1 gram ice per second beta. If the rod is replaced by the another with half of the length and double the radius of the first and the thermal conductivity of the material of the second rod is 1 by 4 of the first rod, तो the rate at which the ice melt in gram per second. आइए बेटा, हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक सिलिंड्रिकल रॉड है बेटा, जिसकी लेंथ हमें पता है कि लेंथ कितनी है, एल है, और रेडियस कितना है, आर है बेटा। और साथ में ये बोला जा रहा है कि इसका एक एंड स्टीम पर है। अगर ये एंड स्टीम पर है तो आप ये कह सकते हो कि स्टीम का जनरली टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर, ये पॉइंट आपका आइस पर है, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये आपके पास रॉड फर्स्ट है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी ग्राम आइस मेल्ट होती है, 0.1 ग्राम आइस आपकी पर सेकेंड यहाँ पर मेल्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे जो हीट, आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए वो यहाँ पे लेटेंट हीट चाहिए। तो कितनी आइस को मेल्ट होने के लिए यहाँ पे लेटेंट हीट चाहिए, यहाँ पे आइस को मेल्ट होने के लिए Q/T जो हीट चाहिए वो ml/T पर सेकेंड हीट उसको चाहिए बेटा, ठीक है। और ये हीट कौन दे रहा होगा, ये हीट दे रहा होगा सॉलिड कंडक्टिंग रॉड में फ्लो होने वाली हीट कंडक्शन रेट पर सेकेंड बेटा। और द रेट ऑफ फ्लो इन सॉलिड रॉड जो होता है, हीट कंडक्शन रेट जो होता है dQ/dt, वो होता है KA/L इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो मतलब यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो हीट जो है इन कंडक्शन मेथड में, वो हम इसको यहाँ पे बराबर कर सकते हैं KA/L इंटू चेंज इन टेम्परेचर को यहाँ पे हम बराबर कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर बेटा, जिसमें हमें m/L का वैल्यू कितना गिवन है, 0.1 ग्राम पर सेकेंड गिवन है। ये L हो जाएगा, ये K हो जाएगा, A को हम यहाँ पे πr² लिख सकते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर को यहाँ पे 100 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि 100 और 0 के बीच का अंतर डिफरेंस 100 हो जाएगा। और जो आपकी लेंथ है, सॉलिड रॉड की लेंथ है, उसको अपने स्मॉल l यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। ये यहाँ तक की इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। और फिर हमें इसी क्वेश्चन में एक बात क्या बोली है कि आपके पास दूसरी रॉड है, जो दूसरी रॉड B है, तो हमें बताया जा रहा है जो B रॉड यहाँ पे है उसका भी एक एंड कहाँ पर है, स्टीम पर है। स्टीम पर होने का मतलब उसका भी एक एंड कहाँ पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और जो उसका दूसरा एंड है वो कहाँ पर है, आइस पर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर है। और बोला जा रहा है इसकी जो लेंथ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ की जस्ट हाफ है, रेडियस डबल है। साथ में जो थर्मल कनेक्टिविटी है, जो फर्स्ट वाले की आपने थर्मल कनेक्टिविटी यहाँ पे क्या अज्यूम की थी, इसकी जो थर्मल कनेक्टिविटी है पहले वाले की थर्मल कनेक्टिविटी का 1/4 है। तो यहाँ पे कितने ग्राम आइस मेल्ट होगी, तो बेटा वही है, इसको मेल्ट होने के लिए जो हीट पर सेकेंड चाहिए वो ml/T हीट चाहिए। और ये हीट कौन दे रहा होगा, सॉलिड रॉड में फ्लो होने वाली हीट कंडक्शन रेट बेटा। तो यहाँ पे जो हीट कंडक्शन रेट होने वाली है dQ/dt, जो हीट कंडक्शन रेट होने वाली है वो क्या होगी बेटा, वही होगी KA/L इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे m/L इंटू टी हो जाएगा। अगर के का वैल्यू पुट करें तो के का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K/4 है। और ए डैश का वैल्यू कितना है बेटा, पाई। रेडियस है यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर। और जो लेंथ है यहाँ पे वो कितनी है, L/2 है बेटा। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 100 है, और ml/T है बेटा। अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखता हूँ तो देखो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हम इस इक्वेशन को क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। तो फाइनली आप लिख पाएंगे 2K/r² और बाई L लिख पाएंगे। और चेंज इन टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस लिख पाएंगे। और यहाँ पे आपका आपका T और बाई L हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगा। और इस पूरे का जो वैल्यू है K/r² बाई L इंटू 100 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें सारा यहाँ का यहाँ पे दिया हुआ है। इस पूरे का वैल्यू यहाँ पे 0.1 इंटू L के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 इंटू L लिखा जा सकता है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू 0.1 इंटू L, है ना, 0.1 इंटू L लिखते हैं। तो L यहाँ पे लेटेंट हीट हो जाएगी, है ना। तो 0.1 इंटू मैंने यहाँ पे अगर L लिखा, और यहाँ पे m/T इंटू L है। तो आप देखो लेटेंट हीट से लेटेंट हीट कट गई, तो कितने ग्राम मास पर सेकेंड आपका आइस का मेल्ट हो रहा है। अगर मैं आइस का कितने ग्राम पर सेकेंड मेल्ट होता है अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो m/T जो हमें देखने को मिलता है, m/T जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो आ गया 0.2 ग्राम बेटा। तो 0.2 ग्राम आइस पर सेकेंड आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर मेल्ट हो रही है बेटा। तो आपका ग्राम पर सेकेंड कितना हो गया, 0.2 ग्राम पर सेकेंड आपका आंसर हो जाता है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन में आंसर देखें तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.2 ग्राम पर सेकेंड हो गया, मतलब सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाता है बेटा। तो हमको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है कि आइस को मेल्ट होने के जो लेटेंट हीट चाहिए ml/T पर सेकेंड जो हीट चाहिए, वो हीट कौन दे रहा है, सॉलिड रॉड में फ्लो होने वाली हीट कंडक्शन रेट देने वाली है। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KA/L इंटू डेल्टा टी होता है। तो ये देने वाली है बेटा। हाँ, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट किया, जो कि आंसर हमको सी प्राप्त हुआ। ओके बेटा, थैंक यू।